हैं राजेश अग्रवाल जी को जोड़ लेते हैं शो में। राजेश जी गुड आफ्टरनून। राजेश जी बताइए आपके पे क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, श्रेया और बाकी भी जो बैंक मित्रगण है सबको नमस्कार। आज अगर आप देखें तो श्री राम के डील के बाद जो भी मोमेंटम बना हुआ है वो बैंकिंग फाइनेंशियल इसमें ही बना हुआ है। तो इसी थीम से जुड़ी हुई एक स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा, बंधन बैंक के साथ। अगर आप देखो तो आज की डेट में 25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और 1754 ब्रांचेस, 438 एटीएम। दूसरे तिमाही के नतीजे रेवेन्यू अच्छे आने के बावजूद थोड़े दबाव में थे क्योंकि मार्जिन्स वगैरह में प्रेशर था। डिपॉजिट्स 11% बढ़े थे, कासा रेशियो अच्छा बढ़ा था और मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में जो नंबर्स आएंगे वो थोड़े से बेहतर आएंगे और करीब करीब 165 के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। और जो नंबर्स बेहतर आएंगे उससे हमें लगता है रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न इक्विटी, वहाँ सब जगह इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। कैपिटल एडिकेशन रेशियो भी अभी अच्छा खासा बफर दिखा रहा है क्योंकि 18.6 पे है, जो कि बहुत अच्छा बफर दिखा रहा है। तो वैल्यूएशन, सबसे बड़ी बात है कि वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्ट लेवल पे आ गए। तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, 165 के टारगेट रहेंगे, 6 से 9 महीने की समय अवधि रहेगी। ओके, चलिए व्यू रहेगा इस पर श्रीराम फाइनेंस पर। देखिए, पॉजिटिव न्यूज़ है और आपने जो कहा ना अभी कि इसे बेचने की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। किसी को अगर ऐसा लगता हो कि अब ये नहीं चलेगा, बहुत चल गया है, नई खरीदारी ना करें, लेकिन जिनके पास है वो ना बेचें, बने रहें। आप देखो 40,000 करोड़ जो लगभग 39,600 करोड़ जो कंपनी में आएँगे, वो न केवल बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बल्कि ग्रोथ कैपिटल भी देंगे और जो लेंडिंग की सपोर्ट है वो अक्रॉस सेगमेंट आएगी, फिर वो चाहे ट्रक की लेंडिंग हो या एमएसएमई की हो। आज की डेट में यूएम अगर आप देखो तो 2.81 ट्रिलियन का है, 3200 के ऊपर ब्रांचेस हैं, जो कि मेरे ख्याल से ये जो कैपिटल आएगी, नए निवेशक आएंगे और उनकी स्ट्रेटेजीज आएगी, तो एक अच्छी ग्रोथ आएगी बैंक में या फाइनेंस इस कंपनी में। तो आने वाले दिनों में अच्छी बढ़त हो सकता है कि थोड़ी कंसोलिडेट करें इन लेवल्स पे, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अच्छा रिटर्न, ये है राजेश जी के वर्ड्स। चलिए अभी काम करते ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा हम इस ट्रीज यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं 180 के टारगेट के लिए। ओके, 180 के टारगेट हैं यहाँ पर ग्रो में। शुक्रिया आशीष। राजेश अग्रवाल जी, 180 के टारगेट आपके भी हैं क्या? अनुज जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जेफरीज रिपोर्ट एंड ऑल, मैं उतना बुलिश नहीं हूँ। अगर आप देखो तो आज की डेट में जो अभी जो भाव चल रहे हैं, मेरे हिसाब से 98 से 99 हजार करोड़ की मार्केट कैप है और पूरे बीएसई स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैप 1,10,000 करोड़। तो मैं बीएसई लूंगा। खास कंपनी की बात की जाए, सही बात है, फिनटेक कंपनी है, रिटेल इन्वेस्टर्स को केटर करती है, डायरेक्ट टू कस्टमर का डिटेल इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। आप देखो 99% पिन कोड इन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो ग्रोथ कहाँ से आएगी मुझे नहीं पता। वैल्यूएशन देखो दूसरे जो लिस्टेड पीयर्स है उससे बहुत ऊपर है, तो जो भी ग्रोथ की भी अगर बात हो रही है तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो इस वक्त मैं नई खरीदारी की कोई भी इसमें सलाह नहीं दे रहा। नई खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं। चलिए धमाके को राजेश अग्रवाल जी, मिड कैप फंडा के लिए बताइए क्या पिक किया आपने? जी, नारायण हृदय है, जो नारायण हेल्थ केयर के नाम से भी जाना जाता है। अर्निंग्स ग्रोथ बहुत शानदार, मार्जिन्स पे बढ़त और जो हेल्थ केयर मॉडल है इनका वो बहुत अच्छा स्केलेबल है। दूसरी तिमाही में अगर आप देखें तो 30% की बॉटम लाइन में जंप थी, 20% की रेवेन्यू में जंप थी और न केवल भारत में बल्कि इनकी जो इंटरनेशनल बिजनेस केमन आइलैंड में है वो भी अच्छी तरीके से बढ़ रही है। टायर 2 टायर 3 सिटीज में एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। सरकार का फोकस जिस तरीका से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का है या जिस तरीका से लोगों का जागरूकता मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ बढ़ी है, सारा हेल्थ केयर स्पेस ही अच्छा बढ़ने वाला है। 5750 की इनकी बेड कैपेसिटी है आज की डेट में, जो FY30 तक 7650 करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। कम से कम 12 से 15% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में हो सकती है। नारायण हेल्थ आपका आज का बाय कॉल डेवलपर्स 1100 के लक्ष्य के लिए और मिड कैप फंडा अभी ये राजेश अग्रवाल जी ने पिक किया। आज का मिड कैप फंडा नारायण हेल्थ है। अच्छा राजेश अग्रवाल जी, आप लोगों ने इंडिगो पे कोई कॉल लिया क्या? ऑल दो अब ये बहुत क्रिटिकल इशू है क्योंकि CCI जांच करेगा उस घटनाक्रम की पूरी, बट इस प्राइस पे जो कि इसके करियर का सबसे बड़ा प्राइस डैमेज था, आप लोगों ने कैसे रिएक्ट किया?
देखिए, मेरे हिसाब से जब दूसरी दिन ये इस तिमाही के नतीजे जब आएँगे ना, तो एक डैमेज और होगा। क्योंकि हमें सब पता है कि जो दिक्कतें आई, फ्लाइट्स कम हुई, रिफंड देना पड़ा, वो सारे के जो खामियाजा है वो इस तिमाही के नतीजों में देखने को मिलेगा। दूसरे लॉस ऑफ रेपुटेशन जो हुई है सो हुई है। तो इस वक़्त तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई नई खरीदारी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये स्टॉक यहाँ से और टूटता हुआ नज़र आएगा। तो इस वक़्त हम इस पे कोई खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे। खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे। मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए जरा वोडाफोन आइडिया का शेयर। देखिए क्या शानदार तेजी है इसमें। अब वापस 12 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है वोडाफोन आइडिया, करीब करीब 6% ऊपर। अब मैं आपको बताऊं, इसमें आज सुबह भी हमने एक बात की थी कि वोडाफोन आइडिया पर नजर रखें। सुबह की खबर ये थी कि सुगबुगाहट है वो कैबिनेट की, मोस्ट लाइकली कैबिनेट में नहीं आ रहा है। वैसे पहले मैं अपफ्रंट बता दूं, जो लोग अगर इस चीज़ में खरीद रहे हैं तो मोस्ट लाइकली कैबिनेट में शायद नहीं आ रहा है ये इसका फैसला। लेकिन एक जो मार्केट में काफ़ी जोर से चर्चा चल रही है वो है टेलीकॉम टैरिफ हाइक की, क्योंकि टेलीकॉम टैरिफ हाइक काफ़ी समय से पेंडिंग है। और देखिए अगर 1 जनवरी से टेलीकॉम टैरिफ हाइक होनी है तो कंपनियां कम से कम 7-8 दिन तो देंगी अपने ग्राहकों को कि आप अपने जो एग्जिस्टिंग टैरिफ पर अगर आप रिचार्ज करना चाहें, जो पिछली बार भी उन्होंने पिछली दिया बार भी हुआ था। जो पिछली बार भी दिया था उन्होंने, तो वो कर लें। ये बात भारती दिखाइएगा, भारती में भी रैली आ रही है क्या? क्योंकि वोडाफोन आइडिया में तो खैर क्लियरली रैली आ ही रही है इस समय, लेकिन भारती भी इस समय एक्चुअली, भारती सुबह रैली किया था लेकिन फिर कोलैप्स हुआ था। अब थोड़ा सा वापस डे हाई पर आ रहा है। लेकिन एक बार वोडाफोन आइडिया वापस रिविजिट करते हैं। राजेश अग्रवाल जी, वोडाफोन आइडिया अब फाइनली एफपीओ के प्राइस के ऊपर आकर सेटल हो गया है। तो जिन्होंने दुख झेला, दर्द झेला, अब कम से कम वो ये कह सकते हैं चलिए गंगा नाली है हम। अब यहाँ पर क्या करें इस प्राइस पर वोडाफोन आइडिया में? देखिए अनुज जी, पहले जो दायरा था ना वो ₹8 से ₹11 के बीच चल रहा था। अब जबकि ये 11 के ऊपर टिकने लगा है और एफपीओ प्राइस के ऊपर आ गया, तो मेरे हिसाब से जो लोग फँसे हुए एकदम डेस्परेट थे, उनकी सप्लाई निकल चुकी। तो टेक्निकली यहाँ पे आप ₹10 का स्टॉप लॉस मान के चल लो मैक्सिमम साइड में, और कैरी कर सकते हो पोज़ीशन को। लेकिन फंडामेंटली अगर कहा जाए तो आज की डेट में भी आरपूज़ अगर आप देखें, तो पूरे तीनों प्लेयर्स में सबसे कम है। 5G रोल-आउट में बहुत दिक्कतें हैं, उनको केपेक्स के लिए बड़ा पैसा चाहिएगा, जो इनकी बैलेंस शीट के हालात हैं, उसे देखते हुए मुझे लगता है उगाने में बहुत दिक्कत आएगी। 4G भी कहीं-कहीं पर लॉन्च हुआ है, कहीं-कहीं पर लॉन्च नहीं हुआ है। सब्सक्राइबर नंबर्स हर वक़्त घटते जा रहे हैं। इस महीने हालाँकि उतने नहीं घटे थे, वे वो अलग जुदा बात है, बट सब्सक्राइबर नंबर्स भी खराब है। तो अगर निवेश करना हो तो मेरे हिसाब से पहली पसंद हमारी रिलायंस ही रहेगी, जहाँ सब्सक्राइबर नंबर सबसे ज़्यादा है, आरपू सबसे ज़्यादा है और कंपनी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए मैं समझता हूँ इसमें ₹10 का स्टॉप लॉस लगा के कैरी की जा सकती है पोज़ीशन को। तो ये ब्रेथ हमने देख ली है मार्केट की, और क्योंकि फ्राइडे का सेशन है और हम अभी तक ब्रेड डिस्कस कर रहे थे, मार्केट डिस्कस कर रहे थे, मार्केट ठीक ठाक नज़र आ रहा है। पूरे हफ्ते का जो आखिरी कारोबारी सत्र रहा वीरेंद्र जी, वो ठीक ठाक रहा। तो वीकेंड की भी प्लानिंग कर लेते हैं और राजेश अग्रवाल जी से समझ लेते हैं कि वीकेंड में इस बार क्या क्या देखने लायक है OTTs पर, साथ ही सिनेमाघरों में। बताइए राजेश अग्रवाल जी। तो यार अगर ओटीटी और सिनेमा की बात की जाए तो उससे पहले क्रिकेट की बात भी ज़रूरी है, क्योंकि शुभम गिल की इंजरी के बाद अब कौन उतरेगा उस पे बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। और भारत इस वक़्त 2:1 के रेशियो में आगे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट एक बहुत कड़ा मुकाबला है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके अलावा अगर अपने सिनेमाघरों की बात की जाए, तो एक बहुत छोटी मूवी है संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की, दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी। मुझे नहीं पता वो कहाँ-कहाँ रिलीज़ हुई है, बट वो बहुत अच्छी फैमिली एंटरटेनर हो सकती है। और उसके अलावा जेम्स कैमरून की अवतार फायर एंड ऐश है, जो उसकी तीसरी इंस्टॉलमेंट है और 2 और आने की बातें चल रही है। तो ये तो रही थिएटर की बात। उसके अलावा धुरंधर चारों तरफ अपने जाल फैलाए हुए है और अच्छी चल रही है। ओटीटी की बात की जाए तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे, चित्रांगदा सिंह की एक बहुत अच्छी क्राइम थ्रिलर रात अकेली है आ रही है, द बंसल मर्डर्स, जो कानपुर में एक पूरी वेल्दी फैमिली की कई मर्डर्स हो जाते हैं। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन चलता है तो बहुत सारे राज उभर कर आते हैं, उसपे है। दूसरी माधुरी दीक्षित की मिसेस देशपांडे है, जो नागेश कुनूर के डायरेक्शन में बनी है। माधुरी दीक्षित एक हाउसवाइफ है, लेकिन अगर उनके बैकग्राउंड देखा जाए तो वो एक सीरियल किलर भी हैं।
और अचानक से एक कॉपी कैट क्लियर आ जाता है। कॉपी कैट यानी कि जो उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है और उसको वो पकड़ाने में मदद करती है। तो ये माधुरी दीक्षित ये है। उसके अलावा 4 मोर शॉट्स का फाइनल सीजन 4 आ रहा है। पहले 3 सीजन बहुत अच्छे हुए थे। सायनी गुप्ता, कीर्ति कुलहरी, लीजा रे, प्रतीक बब्बर इसकी थी। और मुझे लगता है जो प्रीतिश नंदी, रंगीता नंदी की ये सीरीज है बहुत अच्छी होने वाली है। एक रीजनल ममूटी की मूवी है डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स, जो कि पहले इंस्पेक्टर हुआ करते थे, बाद में वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हो जाते हैं, उन्हें एक पर्स मिलता है, उसे लौटाने के चक्कर में केरला के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कई चीजें निकल कर आती है। तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। यही कुछ चीजें हैं इस वक्त ओटीटी और थिएटर में। उसके अलावा 25 दिसंबर की छुट्टी है और उसे आप क्रिसमस मनाइए। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, क्या प्लानिंग है सर आपकी? क्या देख रहे हैं इस वीकेंड आप? कुछ नहीं, मेरा तो टीवी खराब है श्रेया। यूट्यूब और लैपटॉप सर, यूट्यूब तो चल रहा होगा फिर? कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। कोई प्रोग्राम नहीं। पूरे हफ्ते काम करके वीरेंद्र जी आप थक चुके हैं और वो रेस्ट करना चाहते हैं। आपकी भाषा शैली से लग रहा है सर ये मुझे। बिल्कुल आराम शोले से। देखी कि नहीं आपने? मैं पहली वाली देख के खुश हूँ, दूसरी देख के मूड नहीं खराब करना चाहता। पहले वाली ठीक है। सर एंडिंग बहुत अच्छी हुई है। कल ही मैं देख के आया। गावा से बताएंगे चलिए, एंडिंग कैसी है। बिल्कुल देखेंगे। और मार्केट पे वापस लौटते हैं, और क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र 155 अंक अभी भी ऊपर। निफ्टी कुछ काउंटर्स और डिस्कस कर लेते हैं हम, जहां पर अच्छे मूव्स आए हैं आज के सेशन में, और शायद ये कैरी भी हो आगे चलकर। एक बार रखिएगा स्क्रीन पर आरवीएनएल, एक बार फिर से रखिएगा स्क्रीन पर। ये डिस्कस किया था, मानस जी ने लिया भी ये स्टॉक, और कुछ दिन पहले हमने तीतागढ़ में भी एक ऐसे ही अच्छी रिकवरी देखी थी। तीतागढ़ भी रखिएगा स्क्रीन पर। तो ये रेलवे स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी, 2024 में अच्छा काउंटर रहा था ये पूरा आरवीएनएल, तीतागढ़, और स्पेशली अगर बॉगी बनाने वाली कंपनीज की बात करें। अब बजट भी आने वाला है, तो क्या रेलवे स्टॉक्स को फिर से एक बार रिविजिट किया जाए और यहाँ पर फोकस किया जाए, या फिर अभी भी थोड़ा वेट एंड वॉच करें? देखिए श्रेया, आपने बहुत सही पकड़ा है। बजट आने वाला है और हर बजट से 1-2 महीना पहले से हम लोग देखने लगते हैं कि ये रेलवे स्टॉक, डिफेंस स्टॉक, इनमें वापस से मूवमेंट आने लगती है, खास करके रेलवे स्टॉक्स में। तो इस वक्त मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल अभी मोमेंटम बना रहने वाला है। दूसरा, अगर ऊपर के लेवल से देखेंगे तो सारे ही स्टॉक बहुत अच्छा करेक्शन दे चुके हैं, बावजूद इसके कि बहुत सी कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मुझे लगता है कि रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा सा नजर रखना चाहिए। आरवीएनएल की बात की जाए तो ऑर्डर बुक बहुत शानदार है। आईआरसीटीसी की बात की जाए तो डेट फ्री कंपनी है, चारों डिवीजन बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहां हम नजर रखने की सलाह दे रहे हैं। तो रेलवे काउंटर्स अभी रहेगा फिलहाल। रडार राजेश अग्रवाल जी, अशोक लेन पे आपका व्यू क्या है? ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है। देखिए, पॉजिटिव व्यू है। ऑर्डर बुक अच्छी है, ईवी में अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इस वैल्यूएशन पे नई खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। थोड़ा करेक्ट होता है, 160-162 तक आता है तो नए निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। इस वक्त जो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। अशोक लेन जिनके पास है वो होल्ड करे, नई खरीदारी का स्कोप नहीं है। और टुवर्ड्स क्लोज दिन हम स्टॉक्स पे चर्चा कर रहे थे, 5958, 150 अंक ऊपर और अच्छा क्लोज और एक अच्छा रिवर्सल। एक बार फॉरेक्स मार्केट को देखते हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा, जो इस बार मिड ऑफ द वीक जो सबसे बड़ा कंसर्न था रुपी, वो रुपी कंसर्न थोड़ा सेटल हुआ और वहाँ से हमें कंफर्ट मिला। रखेंगे डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज़ फॉरेक्स मार्केट में। इट्स 89.33 सब्सटेंशियल रिकवरी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और मुझे हर्षय को दी इजाज़त। मंडे मॉर्निंग फिर आपसे मुलाकात होगी मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल में। नमस्कार।